रुक्मिणी से जो पुत्र हुआ था प्रद्युम्न, ये प्रद्युम्न ही पूर्व जन्म में कामदेव था। भगवान शिव हिमालय पर जब तपस्या करने के लिए बैठे थे तो कामदेव ने सोचा कि मैंने यम को जीत लिया, वरुण को जीत लिया, मेरे बाणों से कौन बच पाएगा। 5 बाण हैं कामदेव के पास, रूप रस गंध स्पर्श। इन 5 बाणों को एक साथ चलाते हैं। जब भगवान के ऊपर कामदेव ने अपने बाण चलाए ना, तो कामदेव बड़ा प्रसन्न होने लगा। नारद जी भी कामदेव के बस में आ गए। उनको विवाह करने के चक्कर में भगवान को ही उल्टा सीधा बोल दिया। भगवान का रूप मांगने चले गए थे नारद। विश्वमोहिनी कन्या से विवाह करने के लिए नारद तैयार हो गए। और विश्वमोहिनी कन्या इतनी सुंदर थी कि नारद जी ने सोचा कि मेरे स्वरूप से तो विवाह करेगी नहीं, इसलिए चलो मैं नारायण के पास चलता हूं, उनसे मैं उनका रूप उधार मांग करके ले आऊं। नारद जी भगवान के पास में रूप मांगने के लिए गए तो उन्होंने कहा कि आपका मुझे रूप चाहिए। एक स्वयंवर है विश्वमोहिनी का, उसके साथ विवाह करना चाहता हूं। भगवान तो हंसने लगे कि नारद जी के मन में वैराग्य तो चला गया, सांसारिक वासनाएं विवाह करने की कामना पैदा हो गई। जब भगवान हंसने लगे तो नारद जी ने कहा, प्रभु क्या सोच रहे हैं आप, क्यों हंस रहे हैं, क्या मुझे विवाह नहीं करना चाहिए। भगवान ने तभी को जवाब नहीं दिया। फिर नारद जी बोले, अच्छा प्रभु जो आपको ठीक लगे आप वही करिए। भगवान ने कहा कि ठीक है जाओ। ये नारद जी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि नारद जी ने तप किया था तो कामदेव को नारद ने जीत लिया था। जब काम को जीत लिया तो नारद को अभिमान हो गया। भगवान शंकर के पास गए, शंकर जी को सारी गाथा सुनाई कि मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान शिव ने मना किया कि नारद जी मुझे तो आपने बता दिया है, कोई बात नहीं है, लेकिन ये बात आपकी गोपनीय रखना, किसी को बताना नहीं। अब नारद जी शंकर जी को प्रणाम करके विष्णु लोक में चले गए। नारद जी ने विचार किया कि भगवान शिव से मेरा ये जो काम को मैंने जीता है ये इन्होंने सहा नहीं गया शायद, तो जाकर के सारी गाथा विष्णु जी को बता दी। भगवान ने अपनी माया से नारद जी को ग्रसित कर दिया, माया का पर्दा डाल दिया। जिसकी बुद्धि पर माया का पर्दा पड़ जाए उससे संसार ही प्यारा लगता है, संसार की आसक्तियां और संसार के सब काम वासना आदि प्रिय लगती हैं। जब ये पर्दा हट जाता है माया का, तब असलियत पहचान में आता है कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए, कि संसार में आया किस लिए। संसार में ये नहीं कि आप लोग आए हैं तो केवल जन्म ले लिया और कमाने खाने का जरिया सीख लिया और अपने घर में ही आसक्त रहे, क्रोध से, काम से, लोभ से, दंभ से, दिखावे से, पाखंड से। यह कोई जीवन नहीं है। यह जीवन तो पक्षियों का भी है, ईर्ष्या तो पक्षी में भी है, कुत्ते भी में भी है। अगर एक कुत्ता एक गली में 5 साल से रह रहा है तो दूसरे कुत्ते को देख करके वो भौंकेगा कि मेरी गली में कैसे आ गए, ये मेरा जगह है, मेरा स्थान है। तो ये ईर्ष्या पशु पक्षी में भी है। मनुष्य के पास ये जब सब मिला है तो वो तभी तक उसे महसूस होता है, तब तक उसकी बुद्धि पर अज्ञान का पर्दा पड़ा होता है।
माया का पर्दा हमें उनसे ऊपर नहीं होने देता। भगवान की कृपा से, भगवान के नाम चिंतन करने से और भगवान की कथा श्रवण करने से माया का पर्दा हटता है। तो नारद जी जब गए उस स्वयंवर में, तो भगवान विष्णु जी ने उनको बंदर का मुंह दे दिया। शरीर तो, शकल तो सारा, ये शरीर सुंदर था लेकिन शकल जो है बंदर की थी। और स्वयंवर में जाकर के बैठ गए। स्वयंवर में जहां बैठे थे उनके पीछे ही भगवान शिव के 2 गण बैठे हुए थे और उनको देख देख कर हंस रहे थे कि देखो ये भी राजकुमार है जो स्वयंवर में आया है, कैसी कोई वो विश्व मोहिनी भरेगी, इसके ही गले में वरमाला डालेगी। देख देख करके उपहास कर रहे थे, हंस रहे थे। स्वयंवर हुआ तो भगवान स्वयं श्री नारायण मोहिनी रूप बना करके आए और विश्व मोहिनी से विवाह कर लिया और लेकर के चले गए। जब रथ में लेकर के जब जा रहे थे तो भगवान शंकर के उन गणों ने नारद जी का उपहास किया। अरे संत महाराज, अरे राजकुमार जी, अपना मुख देखा है आपने? स्वयंवर में चले आए, अपना मुख तो देख लो कम से कम दर्पण में, तुम कैसे हो, कैसी शकल बना करके आए हो। नारद जी ने एक तालाब में अपना मुख देखा तो उसमें मुख बंदर का था। भगवान श्री नारायण विश्व मोहिनी को जब लेके जा रहे थे, विश्व मोहिनी तो स्वयं साक्षात लक्ष्मी ही थी। ये तो नारद जी का परीक्षण करने के लिए भगवान ने एक माया का नगर बनाया था और ये माया रची। रास्ते में ही जाकर के उल्टा सीधा बोलने लगे, तुम ईर्ष्यालु हो, तुम झगड़ालु हो, तुमसे मेरा विवाह नहीं देखा गया और तुम उससे विवाह करके ले आए। नारद जी ने भगवान श्री नारायण को शाप दे दिया कि तुमने जो मुझे बंदर का रूप दिया है, जैसे मैं स्त्री के वियोग में कष्ट सह रहा हूं, वैसा ही तुम भी स्त्री के वियोग में कष्ट सहोगे, दुख पाओगे। और जो रूप मुझे तुमने दिया है बंदर का, यही बंदर का स्वरूप, बानर का रूप तुम्हारी उस समय सहायता करेगा, सहयोग करेगा। तो वही बंदर रामावतार में भगवान की रक्षा करने के लिए आए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।